एक दिन तो राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसकी ये सब हरकतें रोजाना राधा देखकर बहुत परेशान होती। एक बार की बात है, राधा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वे अपने घर का सारा काम करती थी और उसके बाद पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज जाते समय वो हर रोज एक जगह पक्षियों को दाना डाला करती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे जिनको वे रोजाना दाना डालती थी। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते समय जब वो पक्षियों को दाना डाल रही थी, तभी उसे एक लड़के ने देखा जो वहाँ के जमींदार का बेटा था। उस लड़के को देखते ही राधा से प्यार हो गया और उसके बारे में सोचने लगा। अरे, ये लड़की कितनी समझदार है। ये रोज कॉलेज से आते समय पक्षियों को दाना डालती है। जो लड़की पक्षियों से इतना प्यार करती है, वो इंसानों का कितना सम्मान और आदर करती होगी। मैं तो आज ही जाकर पिताजी से अपनी शादी की बात करूंगा और इसी लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाऊंगा। ऐसा सोचते हुए रघु ने घर जाकर अपने पिता से बात करी और कहा, पिताजी, मैं रास्ते में कॉलेज से लौटते हुए एक लड़की को देखता हूँ जो हमारे ही गांव की है। वो ज्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन बहुत संस्कारी है। वो रोजाना पक्षियों को दाना डालती है, पढ़ाई करती है, अपने घर का सारा काम करती है। तो सोचिए कि जब वो इस घर की बहू बनेगी तो सबका कितना आदर और सम्मान करेगी। पिताजी, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। उसका नाम राधा है। अपने बेटे रघु की बात सुनकर जमींदार मान गया और अपने बेटे का रिश्ता लेकर राधा के घर चला गया। राधा के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगने लगा और कहने लगा, देखो भाई साहब, मेरे बेटे रघु को आपकी बेटी राधा काफी पसंद है। बहुत संस्कारी बेटी है आपकी। इसलिए मेरे बेटे रघु ने तो सोच लिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ राधा से करेगा। अगर आपको भी ये रिश्ता मंजूर है तो आप भी अपनी हामी भर दीजिए और हम भी तुरंत ही शादी कर देंगे। और हाँ, शादी के खर्चे के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि शादी का खर्चा सारा मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि मैं इस गांव का जमींदार हूँ। आप और कोई भी चिंता ना करे, बस अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी करे, अगर इसमें आपकी भी खुशी है तो। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप इतने बड़े लोग होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हो, इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर देता हूँ और आप भी तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा कहते हुए जमींदार अपने घर को लौट गया। तभी कुछ समय बाद जमींदार के बेटे रघु और राधा की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। तभी ससुराल आने के समय वो अपने 2 पक्षियों को भी अपने ससुराल में ले आई और उनको रोजाना दाना डाला करती। लेकिन उसकी सास को उसका बिना पूछे उन दोनों पक्षियों को अपने ससुराल में लाना पसंद नहीं आया और मन ही मन उसकी सास कहने लगी, अरे, इस कलमुही की इतनी मजाल, खुद तो आई है और साथ में 2 पक्षियों को भी लेके आई है। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे पक्षियों को रोज दाना डाले। अभी इसको सबक सिखाती हूँ। इस घर में जो भी होगा मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। शादी भले मेरे बेटे ने कर ली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पे मेरा रोब नहीं होगा। चाहे बहू कितनी भी चालाक क्यों ना हो, पर सास से आगे नहीं निकल सकती। ऐसा कहते हुए उसकी सास उन दोनों पक्षियों को रोजाना तंग करने लगी। जब वो तंग करती तो वो छटपटाने लगते। उनका दिया हुआ खाना जो राधा उन्हें डालती वो जमीन पर फेंक देती। एक दिन तो राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसकी ये सब हरकतें रोजाना राधा देखकर बहुत परेशान होती और इस परेशानी में वो पूरी रात रोती रहती। तभी एक दिन रघु ने राधा को पूरी रात रोते हुए देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तभी राधा ने अपने पति रघु से कहा, देखिए रघु, जो आपकी मम्मी है उनको मेरा इन पक्षियों का लाना बिल्कुल पसंद नहीं और जो भी मैं इन्हें खाना डालती हूँ वो उसे जमीन पर फेंक देती है और आज तो उन्होंने मेरे इन दोनों पक्षियों को भी जमीन पर फेंक दिया। मुझे बहुत दुख होता है। मैं शादी से पहले इन दोनों पक्षियों का बहुत ख्याल रखती थी और बल्कि इनके साथ साथ
बाहर के पक्षियों को भी खाना डाला करती थी। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। मैं कुछ कह भी नहीं पाती और अगर कहने की कोशिश करती हूँ तो उल्टा वो मुझे ही डांट कर चुप करा देती हैं। तभी रघु ने कहा, देखो राधा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कोई बात नहीं। अगर मम्मी को पक्षियों का यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम ऐसा करो, इन्हें पार्क में ले जाके छोड़ दो और वहाँ रोज जाकर इन 2 पक्षियों के साथ और पक्षियों को भी दाना डाल देना, जैसे तुम पहले किया करती थी, ठीक है? इससे मम्मी की बात भी रह जाएगी और तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अपने पति के कहने पर राधा ने भी उन दोनों पक्षियों को बाकी पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। ये देखकर राधा की सास बहुत खुश हो गई और कहने लगी, शुक्र है मेरा बेटा मेरा इतना ख्याल रखता है कि उसने मेरी बात को टाला नहीं और इस कलमुही को सबक सिखा ही दिया। राधा रोजाना घर का सारा काम निपटाकर पार्क जाकर सारे पंछियों को दाना डालकर आती। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे थे। जब राधा की सास को ये पता लगा तो वो बहुत गुस्सा हो गई और राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसे अपने साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश करी। तभी राधा की पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला कर दिया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर लौट गई। घर लौटते समय राधा की सास को उसकी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अपनी बहू से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे राधा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिन पंछियों को मैंने जमीन पे फेंक दिया था और जिन पंछियों की वजह से मैं तुझे मायके छोड़ के आ रही थी, उन्हीं पक्षियों ने आज मेरी जान बचा ली। मैं बहुत गलत थी राधा, मुझे माफ कर दे बेटा। अब से हम दोनों रोजाना पार्क जाकर पक्षियों को दाना डाला करेंगे। अब से मैं भी रोज तेरे साथ चलूंगी। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगे और रोजाना पक्षियों को दाना डालने लगे। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके लिए भी खाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए।